लॉस एंड प्रॉफिट में पार्ट 30 का पहला प्रॉब्लम, एक व्यापारी माल खरीदने में 2% तथा बेचने में 2% की बेईमानी करता है। उसका अर्थ क्या हुआ? तो उसका लाभ प्रतिशत बता दे। यानी कोई व्यापारी कोई माल खरीदने जाता है, बेईमानी कितना करता है? बेईमानी बराबर 2%। तो 2% बेईमानी करता है तो बोलो कितना पैसा देता है? 100 रुपया में 98 रुपया देता है। अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य मतलब 100 रुपया में 2 रुपया बेईमानी करता है तो 98 रुपया देता है। बेईमानी 2%, 100 में 2 रुपया बेईमानी करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 100 रुपया में 2 रुपया 2 रुपया की बेईमानी। फिर इसके लिए सोचो तो कितना का सामान लेगा तो कितना रुपया देगा? कितना का सामान लेगा क्या कितना? जैसे 102% की बेईमानी करता है तो इसका ये अर्थ हो सकता है 102 रुपया के सामान को का दाम 100 रुपया दिया, ये होगा बोलो तो? हाँ सामान ऐसा हो सकता है 2% बेईमानी का अर्थ। जैसे 102 रुपया इसका कोई मान लो 100 रुपया का चीनी लिया एक पॉलीथीन में, देखो ये बोरा रखा हुआ है दुकान में, चीनी का बोरा, ठीक है। दुकानदार तौल करके गया, इसको 100 रुपया का चीनी दिया। कहने का मतलब 20 रुपये किलो से 5 किलो चीनी 100 रुपया का। तो तराजू पर चीनी रखा हुआ है, दुकानदार पीछे गया पॉलीथीन लेने के लिए, तब तक वो क्या किया, थोड़ा सा चीनी 20 रुपये किलो था ना, तो 20 रुपये किलो से 100 ग्राम का होगा 2 रुपया। पहले ये बोलो 100 ग्राम का 2 रुपया। जब तक पॉलीथीन लाने के लिए गया तो 100 ग्राम चीनी ले करके मान लो वो रख लिया कहीं चुरा करके, और रास्ते में उस पॉलीथीन के चीनी में मिला दिया। तो इसका मतलब 100 रुपया को दिया, 100 रुपया दिया, 2 रुपया बेईमानी कर लिया। यानी 102 रुपया का सामान के लिए वो 100 रुपया दिया। 2% बेईमानी का अर्थ हुआ ये। 102 रुपया के सामान के बदले 102 रुपया नहीं दे करके 100 रुपया दिया, तब ना 100 में 2%, 100 में 2 रुपया बेईमानी कर लिया। 2 रुपया का चीनी चुरा लिया, यानी बेईमानी कर लिया। 100 रुपया पर 2 रुपया बेईमानी कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए था। तब देना चाहिए था 100 के बदले 102 रुपया। बात को समझा? तो बेईमानी 2% का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 102 रुपया के सामान के लिए व्यापारी 100 रुपया दिया। बोलो समझा? 100 रुपया दिया, 2 रुपया बेईमानी कर रहा है ना। यानी 100 रुपया पूंजी दिया, 2 रुपया बेईमानी कर लिया, तो 100 पर 2 रुपया बेईमानी किया। सामान कितना का प्राप्त किया? 102 रुपया का। पूंजी कितना लगा उसका? 100 रुपया। यानी सामान का वास्तविक दाम 1
दाम 102 रुपया है। और बेईमानी वाला दाम या क्रय मूल्य, जो पैसा दिया सामान के लिए तो बेईमानी वाला दाम बोलो या क्रय मूल्य बोलो, जो आदमी खरीदा वो हो गया तुमको कितना, 100 रुपया दिया, समझा। इसके बाद बेचने में 2% की बेईमानी करती है। अब बेचने में बेईमानी बराबर 2%, यानी 100 रुपया में 2 रुपया बेईमानी करता है। उसके पास सामान वास्तव में है 102 रुपया का, नहीं है, दिया है 100 रुपया, इसको गोली मारो, लेकिन 102 रुपया वाला सामान है जिसके लिए 2% बेईमानी करके 100 रुपया मात्र दिया है। तो अब जो कोई नया आदमी आएगा तो कहेगा रे ये 102 रुपया का सामान है ना, तो थोड़ी कहेगा जो हम 2 रुपया बेईमानी कर लिए, ये तो नहीं कहेगा। आगे प्रश्न में कहता है बेचने में भी 2% की बेईमानी कर लिया, यानी 100 पर 2 रुपया का बेईमानी किया तो 102 रुपया वाला सामान है तो 102 रुपया पर कितना करेगा। मतलब बेचने में जैसे 102 रुपया का बदले 104 रुपया में बेचता है, तो कितना में बेचा सो देखो ना, 2% का बेईमानी किया तो सामान 102 रुपया वाला है निधि। मान लो 5 किलो 100 ग्राम चीनी है, उसको आकर के किसी को बेच रहा है तो चीनी का मूल्य को बेईमानी किया वो वाला पैसा थोड़ी कहेगा हम तो 102 रुपया में खरीदे हैं 5 किलो 100 ग्राम, कहेगा ना। अब वो आ रहा इसको बेचेगा तो फायदा क्या ले रहा है, तो 2% की बेईमानी कर रहा है, यानी 100 रुपया में 2 रुपया का बेईमानी करता है तो 102 रुपया में कितना का करेगा, एक एक नियम से, समझा बात। 2% बेईमानी का अर्थ हुआ 100 रुपया वाला सामान पर 2 रुपया बेईमानी, यानी 100 में 2 रुपया बेईमानी है ना, 2 रुपया बेईमानी करता है 100 रुपया वाला सामान पर, इसीलिए 1 रुपया वाला सामान पर कितना, तो 2/100 रुपया बेईमानी करेगा। इसीलिए वास्तव में सामान तो 102 रुपया का है, जिसके लिए बेईमानी करके 100 रुपया दिया तो वो तो रिटेल प्राइस में देखेगा कोई 102 रुपया, इसलिए 102 रुपया वाला सामान पर कितना बेईमानी करेगा, ये कट करके हो गया 1/50, तो 1/50 गुने 102, ये हो गया 51, 25 और ये हो गया 51/25 रुपया बेईमानी करेगा। तो बेईमानी वाला इसको पूंजी देखो 100 रुपया में 100 रुपया खाली लगा है तो 2 रुपया तो यहीं पर इसको फायदा हो गया। इसके बाद फिर इधर बेईमानी किया तो 51/25 रुपया बेईमानी किया, भाग दोगे जोड़ते हैं पहले, ये बेईमानी वाला फायदा हुआ, 102 रुपया में 2 रुपया बेईमानी किया तो 2 रुपया, ये दोनों फायदा है। अतः व्यापारी का कुल लाभ कितना होगा, 100 रुपया दिया है, 102 रुपया का सामान लिया तो 2 रुपया ये पहली खरीदारी में, यानी खरीदने में 2 रुपया का लाभ,
व्यापारी का कुल लाभ बराबर खरीदने में 2 रुपया, कुल लाभ बराबर खरीदने में 2 रुपया। अब बेचने में कितना रुपया फायदा होता है? बेचने में 102 रुपया पर बेईमानी कर लिया, 51/25 रुपया। तो ये बेचने में 51/25 रुपया लाभ और खरीदने में 2 रुपया लाभ। बेचने में 51/25 रुपया लाभ, तो 2 रुपया 51/25 रुपया को जोड़ोगे तो 2 + 51/25, 25 दूनी 50, 51, 101 हो गया, समझा? अब भाग दोगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा। इसको समझा तू? 101 में 25 से भाग दोगे तो 4, 101 में 25 से भाग दो, 25 चौका 100 होगा, 1 बचा, नहीं भाग लगा 0, फिर नहीं भाग लगा यहाँ 0, 25 चौका 100, 4.04, 4.04 रुपया। तो व्यापारी को कुल लाभ कितना हुआ? 4.04। कितना रुपया, कितना पैसा? 4 रुपया 4 पैसा। हाँ, 4 रुपया 4 पैसा लाभ हुआ। तो 100 रुपया में पूंजी लगाया था, कहता है लाभ प्रतिशत में बतलावे, तो 100 रुपया पर तो 4.04 रुपया फायदा हो रहा है, तो इसीलिए लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर हो गया तुमको 4.04%। बोलो, इसको समझा? हाँ। चलो तो इसको उतार लो, अगले पार्ट में पढ़ना।